नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए आज का टॉपिक है बाल मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एक या दो, और इसमें आपको कोई कथन याद नहीं करना है। यूपी टेट पास करना बहुत ही सरल है, बस आप कथन वालों से थोड़ा दूर रहिए कि कौन सा कथन किसने कहा है, और सिर्फ बाल मनोविज्ञान को आपको पढ़ना है। मैं 100% बोल सकता हूँ, आप 30 में से 28 नंबर आराम से ला सकते हैं। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूंगा, जो कथन हैं वो भी सही कर लेंगे तो 30 में से 30 आ जाएंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। जीन पियाजे महोदय जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना, संज्ञानात्मक, जहाँ भी संज्ञानात्मक की बात आएगी वहाँ जीन पियाजे महोदय होंगे। बच्चे की सोचने समझने की शक्ति कैसे विकसित होती है, इस पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? संज्ञानात्मक व्यवस्था में। इसके 4 चरण होते हैं। संवेदनात्मक संवेदनात्मक प्रेरणात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संचरण अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संचलन अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संचलन अवस्था 11 से ऊपर। ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों की तार्किक सोच किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो होता है मूर्त संचालन अवस्था में। अगला है सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कैसा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह सिद्धांत जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग की संकल्पना पर आधारित है। बाल विकास में भाषा एवं समाज की भूमिका को प्रमुख माना जाता है। ऐसा किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे दूसरों की सहायता से अधिक सीखते हैं समाज से। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। कैसा है? नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें नैतिक विकास के 3 स्तर हैं: पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। कितने हैं? नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। प्रश्न पूछा जाएगा कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत कितने स्तर हैं? 3, 4, 5, 6 स्तर। याद रखने की ट्रिक: पूर्व अपने लाभ, परंपरागत समाज के नियम। ठीक है, क्या है? व्यक्तिगत नैतिकता। एरिक एरिक्सन का जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, विकास के 8 चरण होते हैं मनोसामाजिक संघर्ष के। क्लियर? 3 से 6 वर्ष पहला बनाम अपराध बोध है, दूसरा 6 से 12 वर्ष उद्योग बनाम हीनता, और बीएफ इस अगला जो है बीएफ स्किनर महोदय का क्रियात्मक अनुबोधन। क्या है? क्रियात्मक अनुबोधन। बीएफ स्किनर महोदय क्या है? क्रियात्मक अनुबोधन। यह सिद्धांत कैसा है? व्यवहारवादी सिद्धांत है। इसमें इनाम और सजा द्वारा सीखना होता है। अब आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो थॉर्नडाइक का है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर मेथड या थ्योरी। ठीक, सीखना का अर्थ क्या होता है? प्रयास, त्रुटि प्लस सफलता। इसके भी 3 नियम हैं। प्रभाव का नियम ध्यान दीजिएगा, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। पूछ लगे किसके हैं, यह क्रम दे देगा इनमें से कौन नहीं है। ठीक, पावलाव का शास्त्रीय अनुबोधन। पावलाव क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबोधन का सिद्धांत। कुत्ते का प्रयोग से सीखा। प्राकृतिक उत्तेजना प्लस कृत्रिम उत्तेजना बराबर उत्तर देना। ठीक है, याद रखेंगे शास्त्रीय अनुबोधन। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, यह भी याद रखें।
घंटी प्लस लार निकलना इसी पर था। घंटी बजी खाना के लिए तो लार आई कुत्ते में। मैस्लो का जो सिद्धांत था आवश्यकताओं का पदानुक्रम, क्या था? आवश्यकताओं का पदानुक्रम। 5 स्तर की आवश्यकताएं हैं: शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्म साक्षात्कार की। क्लियर है? तो ये रहे आपके कुल 8 मनोवैज्ञानिक, कितने मनोवैज्ञानिक? 8 मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।